आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवेदन है वो मांगे गए थे और फाइनली अब इसके लिए जो चयनित अभ्यर्थी है प्रोविजनल अर्थात अस्थायी तौर पे जो सूची है मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो ये जो लिस्ट है वो प्रत्येक ज़िले के हिसाब से जारी की गई है, यानी कि राजस्थान के 33 ज़िले, तो 33 ज़िले के अभ्यर्थियों के नाम जिनका भी इसके अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है उनकी पूरी सूची है वो जारी की गई है। ये सूची आपको कहाँ से मिलेगी? यदि आपने अभी तक लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा है तो आप किस प्रकार से देख सकते हो, सूची कहाँ से मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अभ्यर्थियों का इस सूची में नाम आ गया है, उनके लिए अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, उनको किस प्रकार से आगे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने होंगे, उनको किस प्रकार से कोचिंग ज्वाइन करना होगा, तो उससे संबंधी भी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी जानकारी हम आपको समय समय पर जैसे भी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहेंगे हम आपको टाइम टू टाइम जानकारियाँ देते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दें ताकि जब भी कोई भी नया अपडेट इससे संबंधित आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस प्रकार से ये लिस्ट है वो जारी की गई है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने रखा है टोंक जिले की ये कुछ स्टूडेंट के जो मेडिकल के स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन इसके अंतर्गत हुआ है उनकी ये लिस्ट यहाँ पे। तो ये लिस्ट लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है वो 571 पेज की है। तो इसमें आपका नाम, आप कौन से ज़िले से हो उस ज़िले के अंतर्गत आप अपना नाम देखोगे। यदि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जो भी आपने पोस्ट भरी थी जिसके अंतर्गत आपको कोचिंग करना है, यदि उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका इस लिस्ट में नाम, अपने पिता का नाम और आपका एग्ज़ाम कौन सा था, इसके अलावा आपके परसेंटेज क्या थे और आपकी कैटेगरी, तो ये चीज़ें सब आपको वहाँ पर लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारे टेलीग्राम पर पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी और उस लिस्ट पे आप अपने ज़िले के हिसाब से आप अपना नाम है वो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप अपना नाम आपको चेक करना है लिस्ट के अंतर्गत। यदि आपका नाम इस लिस्ट के अंतर्गत आया है तो देखिए आगे की प्रोसेस इसमें क्या रहेगी। देखिए ये कुछ निर्देश दे रखे, इनको पढ़ते हैं फिर अपने इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसमें दे रखा है उक्त सूची मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार, परीक्षावार, वर्गवार अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई। यानी कि सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये एक फाइनल यानी कि एक अस्थायी कच्ची सूची जारी की गई। इसके बाद में इसके जो भी अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए आपके ज़िले के जिलाधीश द्वारा, ये सब प्रत्येक ज़िले के जिलाधीश द्वारा डॉक्यूमेंट इनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फाइनल स्टूडेंटों को इसमें से कुछ को बाहर निकाला जाएगा, कुछ नए स्टूडेंट इसमें ऐड किए जाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट की वजह से आगे पीछे इन स्टूडेंटों को किया जाएगा। तो उसके बाद में फाइनल इसके लिए मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। फिर अपने बात करें जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है उन ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान पर उपस्थित दिए जाने का विकल्प है वो प्रदर्शित होगा। यानी कि आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। तो अगर वो सही से पाए जाते हैं तो फिर आपके जो भी जहाँ पे भी आप SSO ID पे जहाँ पे चेक करते हो अपना रिजल्ट, वहाँ पे आपको कोचिंग संस्थान में उपस्थित होने का विकल्प है वो आपको शो होने लग जाएगा। उसके बाद में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मेरिट सूची जारी होने की 1 माह में कोचिंग में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। उसके बाद में आपका विकल्प जारी हो जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा उनको मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद में आपको 1 महीने के अंतर्गत जो भी आपने कोचिंग सेंटर, क्योंकि विकल्प में आपको पता चल जाएगा वैसे भी आपने भरा है, आपको कोचिंग सेंटर कौन सा भरा है, तो उसमें आपको फिर 1 माह के अंदर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में उपस्थिति नहीं देने पर 1 माह बाद मेरिट सूची में से अभ्यर्थियों का चयन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाए व उसे भविष्य में पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को अवसर है वो दिया जाएगा। उसके बाद में 1 मंथ के बाद में जिन भी अभ्यर्थियों ने जो भी उनका कोचिंग सेंटर मिला है उसके अंतर्गत यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसके बाद में उन अभ्यर्थियों को उस मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और नए अभ्यर्थियों को उनके स्थान पे मौका दिया जाएगा।
कोचिंग संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित कर योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाया जाना अनिवार्य होगा। देखिए इसमें फिर से बढ़ेंगे, कोचिंग संस्थाओं द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित कर योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि जहाँ पे भी आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक जो सत्यापन है वो वहाँ पे किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मेरिट सूची जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में चयन करना चाहता है तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का विकल्प है वो पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कोचिंग योजना के अंतर्गत मेरिट सूची जारी किए जाने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर उसी परीक्षा की अन्य किसी सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान का चयन करना चाहता है तो कोचिंग में उपस्थिति नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का विकल्प है वो पोर्टल पे उपलब्ध होगा। यानी कि आपने कोई कोचिंग सेंटर भरा है, वहाँ पे आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिस्ट मिलेगी जहाँ से आप कोचिंग सेंटर का बदलाव भी कर सकते हो। ये बात भी इसमें कही गई है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अभी अस्थायी तौर पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट में नाम आया, उसके बाद में आपका जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हो ज़िले के जिलाधीश द्वारा जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में आपको 1 मंथ के भीतर कोचिंग सेंटर जो भी आपका वहाँ पे प्रवेश लेना पड़ेगा और वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक स्थापन होगा। और उसके बाद में आपके अगर आप उस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन नहीं करते हो तो 1 महीने के बाद में एक नई मेरिट लिस्ट सूची जारी की जाएगी और यदि उसमें आप भाग नहीं ले रहे हो तो आपको वहाँ से निरस्त कर दिया जाएगा और नए अभ्यर्थियों को वहाँ पे मौका है वो दिया जाएगा। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ सब जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी इससे संबंधित नया अपडेट, नया नोटिफिकेशन आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर प्रत्येक बिंदु की जानकारी देते रहेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमसे जुड़े रहना है ताकि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना इससे संबंधित न करना पड़े। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।